इसमें प्लान किया परिवार से, परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे माँ बाप, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब ने मेरा साथ दिया और मैंने इसे बनाने की शुरुआत कर दी। बिल्कुल वही माहौल जो ग्रामीण भारत में मिलता था। बिजली के स्विच भी मैंने वही ला के लगाए जो पहले वाले थे। ये बहुत अच्छा चैनल है और बहुत फेमस है आपका चैनल, मुझे पता है। तो इसी तरह से लोग देखते हैं और उसी से देख के टूरिज्म, आज नेट का ज़माना है, नेट से ही देख के। अभी एक दिन लोग पहुँचे भोपाल से रात के 2 बजे, एक परिवार आया। किशन भाई, जो पारंपरिक खेती है हमारी, उससे कोई अच्छी खास आमदनी नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों को ज़रूरत है कि कुछ लीग से हटकर किया जाए जो हर दिन, हर महीने या पूरे साल पैसा आता रहे। ऐसे में एग्रो टूरिज़्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दरअसल एग्रो टूरिज़्म की शुरुआत 2004 में महाराष्ट्र से हुई थी। उसके बाद से ही इसका पूरे देश में विस्तार हुआ और किसानों ने इसको अपनाना शुरू किया। आज हम पहुंचे हैं ऐसे ही एक एग्रो टूरिज़्म फार्म पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है शहर के लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, विज़िट करते हैं और अच्छा खासा पैसा दे के जाते हैं। ऐसे में आप भी इस मॉडल को अपना के जो है खेती को बदल सकते हैं और अच्छा खासा आमदनी कमा सकते हैं। सर, सबसे पहले एक बार किसानों को अपना परिचय करा दीजिएगा। मेरा नाम प्रधान अजय मलिक है। मैं मेरठ ज़िले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा गांव मावाना रोड पे पड़ता है, नंगला शेखू। और मैं 2005 से 10 तक हम प्रधान भी रहे गांव के। 2010 में मैं जिला पंचायत भी लड़ा, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मेरा टिकट काट दिया गया और मैं बीएसपी का, जाट समाज का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और पॉलिटिक्स में भी मैं बहुत रहा हूँ। लेकिन सब जगह घूमने के बाद वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, ओबीसी मोर्चे का। बहुत कुछ घूमने के बाद अब मैं सब कुछ छोड़ दिया। अब मैंने 15 महीने मुझे यहाँ पे हो गए, 15 महीने में सब कुछ छोड़ दिया और अब मैं जो हूँ इस फार्म का ही सब कुछ है मेरे लिए। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि एग्रो टूरिज़्म हस्तिनापुर से, ग्रीनलैंड से ही मैं अपनी सांस, इतना सुकून मुझे यहाँ मिलता रहने के बाद में। कोई राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ अब इससे मतलब है कि मैंने एक टूरिज़्म बनाया और मैं इस टूरिज़्म बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। महामारी आने के बाद भी मैं अभी इससे बहुत खुश हूँ। सर, जैसे कि आप एग्रो टूरिज़्म में आए, बहुत से किसान आज भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं, लेकिन आपने इससे कुछ हटकर अलग किया। तो आपके विचार में कैसे आया कि भाई हमें एग्रो टूरिज़्म की तरफ जाना है? थोड़ा इस एग्रो टूरिज़्म के बारे में बताएं। मैं 2019 में हमने यहाँ पे काम लिया था, क्या नाम है आपका, टनकपुर में रोड का काम लिया था। वहाँ काम कर रहे थे तो वहाँ एक छोटा सा किसी ने, एक अपने भाई हैं, उन्होंने 2 या 3 बीघे ज़मीन किराए पे लेके और ऐसी हट बना रखी थी। और मैंने उनसे पूछा कि आपने 5 साल के लिए किराए पे लिया, अगर इन्होंने किसी वजह से, भाई 5 साल बाद क्या करोगे फिर? उन्होंने कहा कि ये एग्रो टूरिज़्म है, इसके बाद अपनी ज़मीन ले लूँगा। तो वहाँ माता का मंदिर है, वहाँ मेला चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं मेले में के जो कस्टमर थे वो अंदर नहीं आ रहे थे। मैंने कहा ये कस्टमर तो आपके पास आ ही नहीं रहे। उसने कहा मुझे ये कस्टमर नहीं चाहिए, मेरा कस्टमर तो अलग ही आता है, रुद्रपुर से, बाहर से, शहर के लोग आते हैं, शहर के लोग, दिल्ली के लोग। तो मेरे पे यहाँ हस्तिनापुर में जमीन फार्म था, जम्बूद्वीप से 1.5 किलोमीटर है। मैंने फिर उनका देखने के बाद में मैं फिर यहाँ आया। तो वहाँ से मैं यहाँ आने के बाद में फिर मैंने जो था इसमें प्लान किया परिवार से, परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे माँ बाप, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब ने मेरा साथ दिया और मैंने इसे बनाने की शुरुआत कर दी। 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन रखा 2020 का, और इसी तरह फिर मैंने 25 अक्टूबर को इसका मुहूर्त भी कर दिया। ठीक सर, आपने फार्म ऐसी सुंदर जगह बनाया हुआ, लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब कोरोना तो यहाँ आने का मतलब ही नहीं है। और जैसे कि आपने सर एग्रो टूरिज्म कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपने क्या क्या चीज़ जोड़ रखी है? मतलब आपने ऑर्गेनिक खेती हो गई, और क्या क्या चीज़ एग्रो टूरिज्म में कर रहे हैं? ऑर्गेनिक खेती है, गेहूँ अभी कट रहा है आपके सामने, पीछे सरसों थी, सरसों काट के रख दी है, उसी सरसों को निकलवाएंगे, उसके पैकेट डिब्बे तैयार करेंगे। गेहूँ है अपना, गेहूँ यही रसोई में अपना यही गेहूँ लगेगा। जो आपका आप देखो जो फार्मिंग हो रही है, जितने ये सब्जी लगी हुई है, ये सब सब्जी यहीं पे रसोई में यूज होगी अपनी में।
और किसी को लेके जानी है तो ले जाओ 100 रुपये किलो। जैसे कि सर शहर के लोग बताते हैं कि भाई जैसे किसी को गांव में जाने की इच्छा होती है, गांव नहीं है उनके, तो वो एग्रो टूरिज्म में आते हैं घूमने के लिए बच्चों के साथ। तो आप कहाँ कहाँ के लोग अभी तक आ चुके हैं यहाँ पर घूमने? मेरे पास रुद्रपुर, दिल्ली, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और आपके अहमदाबाद और आपके कर्नाटक। मैंने कहा मेरे पास जब बीच में खुल गया था देश का कोई कोना नहीं था जहाँ से लोग ना आए हों। और क्योंकि जम्बूद्वीप यहाँ से नज़दीक है, लोग जम्बूद्वीप और ये यूट्यूब चैनल देख लेते हैं आजकल। आपका बहुत फेमस है, ये बहुत अच्छा चैनल है और बहुत फेमस है आपका चैनल, मुझे पता है। तो इसी तरह से लोग देखते हैं और उसी से देख के टूरिज्म, आज नेट का ज़माना है, नेट से ही देख के। अभी एक दिन लोग पहुँचे भोपाल से रात के 2 बजे, एक परिवार आया। सर जिसमें आपका ये जो आपका पीछे ये शेड पड़ा हुआ है, जो आपने झोपड़ी नुमा कमरे बनाए हुए हैं, इनमें हमने गारा की चिनाई कराई पहले, फिर इसमें भूस, गोबर और एक गाय भी हमने रखी है यहीं पे। उस गाय के गोबर से, और जब वो लेयर तैयार हो गई तो फिर उसमें सामग्री भी मिलवाई। और भीमी भीमी खुशबू सामग्री की रात को मारती है, लगती है, जो अंदर खुशबू आती है। और ये इनकी छत बहुत ऊंची है, 15 फीट ऊंची छत है कम से कम। पूरी भूसे की छप्पर की बनी हुई है? हाँ, पूरी छप्पर है। मतलब अंदर गर्मी का तो मतलब ही नहीं है? नहीं, अगर बाहर सर्दी है तो अंदर गर्मी है, गर्मी रहेगी, और और बाहर गर्मी है तो अंदर सर्दी है। मेरे हिसाब से एसी की ज़रूरत नहीं है, पंखा ही ऐसा रहता है। आपका सर जो अभी टोटल ये एग्रो टूरिज्म फैला हुआ है पूरा फार्म, ये कितने बीघे में फैला हुआ है? और अमूमन आपने जो इस पर इन्वेस्ट कर दिया होगा वो कितना कर दिया होगा? ये 10 एकड़ ज़मीन है। मैंने 5 एकड़ ज़मीन इसमें अंदर ली है, 5 एकड़ में बाहर गन्ना है। और इन्वेस्ट तो मेरे हिसाब से ज़मीन का तो अलग है ही, ज़मीन का तो कोई जिक्र कोई नहीं है। ज़मीन को तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए कि आप 15 लाख रुपए का ले लो और हमें इसमें 8-10 साझी कर लो, हम झूले लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मैंने इसमें किसी को साझी नहीं किया और मैं खुद चलता रहा। मेरे हिसाब से करीबन मोटा मोटा लिखने के हिसाब से 50 लाख से ऊपर इसमें मैंने खर्च कर दिया। और अभी इसमें खर्च है, अभी और काम होना है। अगर कोई भी ये काम करना चाहे तो सोच के चले कि मैं 20, 25, 30 लाख तक सोच के चला था, लेकिन अभी मुझे 20 लाख को कम से कम और लगाने पड़ेगा। जो अच्छा जिसे कहते हैं, जो आकर्षित करता है झूले बच्चों के, और ज़्यादा झूले, तो अभी 50 लाख का खर्च और है। स्विमिंग पूल यहाँ पे तैयार है, इसके अंदर टाइल वाइल सब लग चुकी हैं। और ये जो है बस उसमें जो है बाथरूम बन रहे हैं, पानी छोड़ने की देरी है, लेकिन अभी सरकार से इजाज़त नहीं है। और हम भी नहीं चाहते कि कोई इस महामारी के चपेट में आए हमारे फार्म पे आने के बाद। बिल्कुल। सर जैसे कि मान लीजिए कोई गेस्ट आता है बाहर से आपके, मतलब यहाँ खेतों में, जंगल में आके आपके फार्म पर रहता है, उसका उन्होंने आपने एक चार्ज क्या रखा हुआ है? मतलब किस तरह से आप विजिट कराते हैं? विजिट तो ये है 50 रुपये तो पर बंदे की एंट्री अंदर आने की। अगर ये नहीं होगी तो फिर कोई भी अंदर घुस जाएगा। उसके बाद में उसे पूरा जो है उसे दे देते हैं भाई, खाने का उसका सब मेन्यू है, उसके हिसाब से खाना खाता है। सब यहीं पे खाना है ना? हाँ, खाने की क्वालिटी ऐसी है, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरठ ज़िले में तो ऐसा खाना चाहे होगी नहीं। और शुद्ध खाना आपके फार्म का ही खाना मिल रहा है? फार्म का खाना है, और जो मलाई है वो सब अपने ही रसोई की है सब। मतलब यहीं सब्जी बन रही है, यहीं से टूट रही, यहीं बन रही है। और जो है जो मलाई या कोई भी चीज़ यूज होती है, मक्खन, वो सब अपनी रसोई का यूज करते हैं। हरिद्वार से मेरे पास लोग आते हैं, देखो उल्टा है बिल्कुल। हरिद्वार से इधर से रुद्रपुर में तो यही है सब, यही है। रुद्रपुर से लोग आते हैं, क्योंकि हस्तिनापुर तो हमारा पूरे देश में फेमस है। पूरे देश में फेमस है, क्योंकि तो पांडवों की नगरी रही है। और इसके पास में आपने जो है बिल्कुल अपना वो ऐसा फार्म बना दिया है, क्योंकि लोग अगर यहाँ पे आते हैं हस्तिनापुर तो यहाँ पे जरूर आए। यहाँ पे सर आपने जैसे अलग अलग ये झोपड़ी बनाई हुई है, 1, 2, 3 अलग अलग टुकड़ों में, एक आपका पीछे इकट्ठा बना हुआ है, तो ये आपने छोटी छोटी अलग अलग बनाई हुई है, इनमें किस काम के लिए ले रहे हैं? नहीं, ये इसलिए बनाई है, तो फैमिली आ गई, 4-5 फैमिली आ गई, एक साथ रहना चाहते हो तो यहाँ रह लो। कोई एक ही फैमिली वहाँ से तो वहाँ पे रह लो, झोपड़ी में रह ले, उसमें रह लो। कोई बहुत से लोग चाहते हैं कि हम शांति में अलग रहें, बिल्कुल वहाँ रह लो अलग अपने। मतलब जैसे सारे विकल्प खोल रखे हैं, सारे विकल्प खोल, जैसा आके पूरा माहौल उनको यहाँ पे मिले, पूरा उन्हें गांव का माहौल मिले। बहुत से लोग आते हैं कि उसे नीचे अलग दो, हमें गाँव में बसा रखा, मैंने ग्राम विकास के नाम से बसा रखा है गाँव। ये एक छोटा सा गाँव है ये, और गणासा भी है, इसमें सब चीज़ें भी आप दिखाओगे, इसमें सब चीज़। जी। और
अभी मेरी इच्छा है कि अभी इसमें बहुत कुछ करूँ। सर जैसे कि मान लिया आपने एग्रो टूरिज्म खोला हुआ है, अगर आप चाहे तो उसको जैसे मान लिया बढ़ावा देना है इसको, और तो बहुत से आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल है ओयो के साथ जुड़े हुए हैं, ओयो उनको भेजता है, तो आपने अपने इस जो एग्रो टूरिज्म है इसको बढ़ावा देने के लिए ओयो से जुड़ने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैंने इसे एक व्यवसाय के तौर पे नहीं शुरू किया। व्यवसाय तो ये है कि मैंने भाई इतना पैसा लगाया तो आदमी खर्च भी बच्चों का पालन पोषण करेगा। मैं इसे कॉमर्शियल नहीं बनाना चाहता। मैं शादी के लिए भी कई लोग आए, मैंने शादी के लिए मना कर दिया, ये कॉमर्शियल नहीं है। इसे मैं रखना चाहता हूँ एग्रो टूरिज्म का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आके अपने रोज़गार पैदा करना। मैं 15 से 20 आदमी को रोज़गार दे रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे मेरे पास आते हैं, महिला आते हैं कि भैया कुछ नहीं है घर में और जो है किसी भी तरह काम दो, तो मैंने उन्हें काम दिया। वो लोग आते हैं, तो इसमें मैं इसे कॉमर्शियल नहीं करना चाहता। और इससे आप एक तरह से लॉन्ग पॉलिसी पे काम कर रहे हैं लॉन्ग कि आने वाले 5 साल बाद जो कुछ हो अपना हो। ये नहीं है कि यहाँ ओयो को दे दिया, यहाँ पता नहीं कहाँ से कौन कौन आ रहा है, ये जा रहा है, ये नहीं करना। पूरा फैमिली के लिए है। फैमिली के लिए है। ये बिल्कुल प्राथमिकता लेके चले हैं। कोई ना यहाँ ड्रिंक कर सकता। अगर किसी को एक इच्छा है ड्रिंक की तो अपने रूम में अंदर, बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बीड़ी सिगरेट बिल्कुल अलाउ नहीं है। बिल्कुल वही माहौल जो ग्रामीण भारत में मिलता था। बिजली के स्विच भी मैंने वही लाके लगाए जो पहले वाले थे, और बड़ी मुश्किल में मिले, बड़ी मुश्किल में मिले। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें आपने पुरानी लगा रखी है, जैसे ये लगा रखा है, रुई मशीन है। हाँ, और कुछ चक्की है, मतलब सब लोग आते हैं चलाते हैं, मंत्री विधायक आते हैं, माताएं बहन आती चलाती हैं। बहुत चीज़ मैंने ऐसे मतलब पुरानी चीज़ फिर आपने कहाँ से ढूंढी है, पुराने जो आइटम है? ये मैं एक दिन गया था कुछ लेना, मैंने इस बीच अपनी माँ को भी खो दिया। कोरोना तो था नहीं, लेकिन पिछले साल वो मई में 14 मई को चली गई छोड़ के हमें। इस कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो पाई थी। तो जब मैं गया, मैं एक भावुक हो गया। मैंने देखा कि मेरी दादी का तो ये था, रुई मशीन थी, माँ की चक्की थी। अच्छा। तो मैं गांव में गया, हम गंगानगर मेरठ में रहते हैं, तो मैं गांव में गया। मैं गांव में से इसे इन्हें लाके और उनकी याद में मैंने दोनों की, एक की यहाँ और एक उस जो पड़ी झोपड़ी में, ये स्थापित कर दी। मतलब ये है कि भाई याद रहेगी, यादगार बना दिया आपने। यादगार रहेगी ये। और एक मैंने बुलेट खड़ी कर रखी है, बुलेट पे लोग पोज लेते हैं। और जो है चलाते भी हो खड़ी देखने के लिए? चलने वाली है, चलती है, लेकिन कभी अच्छा, कभी हस्तापुर चले गए, ले गए 1-2 बार, ऐसे ही। तो बिल्कुल चलाने की कोई इच्छा नहीं है। जी जी। मैंने भी आपसे पहले बता दें कॉमर्शियल है, लेकिन कॉमर्शियल के साथ साथ एक हमारी भावना से जुड़ा हुआ, एक हमारे ग्रामीण भारत का एक हमारा अपना जो दिल है वो ये करता है कि इसे हम जो रखें लॉन्ग टाइम के लिए रखें, कि जो लोग एक बार जुड़ जाते हैं अब वो दोबारा अपने रिश्तेदारों को उन्होंने सब भेजते हैं। और अब मेरे ख्याल से तो बहुत लोग आ रहे हैं। थोड़ी सी महामारी है, इसकी वजह से अब कुछ शांत है थोड़ा। देखो बहुत जल्दी अन्य ऐसी जगह तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मुझे पता है कि 3-3 दिन तक यहाँ से लोग जाते नहीं। अभी एक परिवार हरिद्वार से आया था, 3 दिन वो रहा कि मन लग रहा है, बहुत मन लग रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। मतलब एक चीज़ और भी है ना, जैसा आपका जो फार्म है लोकेशन पे, इसके आसपास 5-7 किलोमीटर में कुछ जो है मकान है ही नहीं, पूरा खेतों में है ना, तो एक तरह से पूरी शांति है। रात के वक्त तो और शांत हो जाता होगा। हाँ, सुरक्षा के मद्देनजर मैंने इसमें चारों तरफ जो है करंट लगवा रखा है। तेरह तार का करंट है, और ये करंट जो प्लास से भी नहीं पकड़ सकते आप, बहुत तगड़ा करंट झटका बोलते हैं, बहुत तगड़ा झटका मारता है। रात को हमारे 2 गार्ड रहते हैं, दिन में 2 गार्ड है, और राइफल में नहीं घूमते रहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ शांत इलाका बहुत है। यहाँ चोरी या वो किसी तरह की बदमाशी, बहुत शांत इलाका। हस्तिनापुर और रामराज, ये सच में रामराज है, राम राज्य है। और अब तो कुछ दिन से, पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल ही रामराज है, यहाँ कुछ नहीं। और आप कुछ भी रख दो, कहीं भी रख दो, कोई उठा भी नहीं सकता। मेरे 9-10 साल से हैरो टीलर, अब तो लाइन लगा दी, नहीं हैरो टीलर और लेजर वेजर सब सामान ऐसे ही बाहर रखा है, कोई छेड़ ही नहीं सकता। इधर वन विभाग की गश्त बहुत है, पुलिस की गश्त बहुत है, और शांत क्षेत्र है बिल्कुल। तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक किसान को अपने यहाँ जगह दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों, एग्रो टूरिज्म पे आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके अपनी राय रखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।